इतना सोच सोच करके ही उसकी विचारधारा बदल गई। उसने बड़े प्यार से अपने बच्चे को चूम लिया कि इतना छोटा हो कि इतना अच्छा सोचता है और मैं इतना बड़ा हो के भी इतना नहीं सोच पाता। जीवन में आपत्ति विपत्ति आए, कुछ भी परेशानी आए तो बहुत ज़्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को दृढ़ बना के रखिए, धर्म के रास्ते चलिए। यानी जन्म हुआ है तो मरण भी होता है। जन्म मरण के बीच में जो थोड़ा सा टाइम आपको मिला है, जो सांसें हैं अपने पास, इनका सदुपयोग करना, अपने जीवन को मंगलमय करना। व्यसनों में फैसलों में ही जिंदगी न चली जाए, अय्यासी मक्कारी में समय न चला जाए, मोबाइल और टीवी पर ही चिपके चिपके ना चला जाए समय। इसका सदुपयोग करें। मुनिराजों के लिए तो क्या जन्म और क्या मृत्यु। एक आत्मदृष्टि बनी रहे, सहज शांतता बनी रहे, सहज निर्मलता बनी रहे, वो सबसे बड़ी कीमती चीज है। अपने ही सामने अपने ही गीत सुनते रहना, अपने ही नाटक देखते रहना, अपने ही गाने सुनते रहना, पूजा करवाते रहना, खुश होते रहना, इसमें साधुत्व का आनंद नहीं है। ये तो भवाभिनंदन टाइप का हो गया। आत्मा का अभिनंदन तो यही है कि एक निष्ठ आत्मचिंतन में डूबो, शुद्धोपयोग की दृष्टि बनाओ, सबको ऐसी सुंदर शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त हो। वर्ष गांठ पर गांठ बनती जाती है, वर्ष बढ़ते जाते हैं, आदमी बूढ़ा होता जाता है, उपलब्धि कुछ नहीं होती है। मनाते ना वर्षगांठ। वर्षगांठ का मतलब है गांठ पर गांठ, तो गांठें ही गांठें रह जाती जिंदगी, रस खत्म हो जाता है। रस होना चाहिए जिंदगी में। आत्मचिंतन का रस, प्रभु भक्ति का रस। जिन माता पिता के संयोग से ये देह इस धरती पर आया, उनके लिए प्रवचन सार में सिर्फ इतना कहा है कि जब कोई ज्ञानी माता पिता से आज्ञा लेता है कि मुझे संयम के रास्ते जाना है, तो कहता है कि हे इस शरीर को जन्म देने वाले पिता, मैं आत्मा तो शाश्वत हूँ और ये आत्मा तो नए नए शरीर और पर्यायों को बदलता हुआ भटक रहा है। आपके योग संयोग से इस देह को इसने धारण किया। इस देह को जन्म देने वाले ही मेरे माता पिता, मुझे आत्म कल्याण की आज्ञा प्रदान कर। बहुत सूक्ष्म है जैन दर्शन, जैन तत्व विज्ञान। इतना उथला नहीं है कि मंदिर जी में विराजी हुए गोल गोल भगवान की पूजा कर लो और तुम भगवान बन जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे। बड़ी गहरी बातें हैं। इतना आराम होता, इतना आसान होता कि तुम अमुक झंडा पकड़ लो, कि तुम अमुक रंग की पूजा चालू कर दो। नहीं, महावीर स्वामी ने सीधी चोट की है सेंट्रल पर, केंद्र पर। तुम जो हो उसको तो समझो। जे भगवान बने बनाए हैं वो तो बन गए, उनका सुख, उनका आनंद, उनका शांति उनके लिए, तुम्हारे लिए क्या? बोलो, राम जी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएं, हनुमान जी उनकी सेवा करने लग जाएं, लक्ष्मण जी पहरा देने लग जाएं, सारी चीजें हो जाएं, उसमें उनका सब कुछ है, तुम्हारा क्या? बोलो। महावीर स्वामी मंदिर जी में बैठे हैं, ध्यान में लीन मुद्रा है, सुंदर मूर्ति है। वो तो जो है सो हो गए, सो हो गए, उनका फायदा, उनका आनंद बोले रहे, इसमें तुम्हारा क्या?
गुरुदेव की भक्ति के लिए पधारे हैं दूर दूर से। आप कहोगे कितनी भक्ति कर रहे हैं और उस पर भी हमको डांट ही मिलती है। अपना दिन पूरा लगाया है और इतनी दूर दूर से आए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि भक्ति कर रहे गुरु जी अपनी शांति में, अपने स्वाध्याय में, अपने चिंतन में लीन है, और तुमने कोई ज़्यादा ही गाना बजाना किया तो अपने मुंडी लटका करके और बैठ गए। ठीक है भाई, तुम्हें जो करना सो तुम करो, और हम अपना। आज सवेरे 2:30 बजे से यही चल रहा है। लेकिन वो तो अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, उन्हें तो अपनी कोशिश करके संयम को पा लिया। आपको क्या मिला? आपको भी मिला। जितनी आपके परिणाम की निर्मलता बढ़ी, जितनी शुद्धि बढ़ी, जितना आनंद आया, उतना आपको मिला। तो जो भगवान हैं या गुरु हैं, हमें उनसे कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए का मतलब ऐसा नहीं कि जैसा आम तरह से लोग सोचते हैं कि मुझे सर्विस का आशीर्वाद मिल जाए, मुझे प्रशंसा मिल जाए। कल लोगों ने देखा, थोड़ा लगा भी होगा कि महाराज जी ने मुख्यमंत्री जी को खूब प्रशंसा की, लेकिन बाद में हमने जो बोला वो आपको मालूम है। जब हमारे पास आके खड़े हो गए, जो 2-3 बातें हमने बोली वो आपको मालूम है, ज्यादा से ज्यादा देश जी को मालूम होगी। वो बात ऐसी है कि प्रशंसा नहीं है उसमें। हमने उनको कहा कि 20-20 साल से जो टीचर्स उलझे हुए हैं, उनका रास्ता आपको निकालना चाहिए। बड़ी शांति से उनने कहा, कोशिश करूंगा। दूसरी बात क्या कही? पुलिस की, कि जो पुलिस वाले एक बड़ा कांड करते हैं, आप सीधा ठिकाने लगाओ इनकी अकल को, वरना प्रदेश की हालत बिगड़ जाएगी, सरकार की हालत बिगड़ जाएगी। तो अभी विधानसभा अध्यक्ष दोनों ने कहा बिल्कुल, अभी हमने एसपी को सस्पेंड किया है, हमने उसको सस्पेंड किया है, हम ध्यान रखेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति, ये तो डांट है एक तरह की, तो प्रशंसा के लिए तो आप बोल पड़े। तीसरी बात मैंने कही कि जो स्वास्थ्य योजनाओं का धन डॉक्टर्स खा रहे हैं, बीच के लोग खा रहे हैं, इनको ठीक करो, वरना योजनाएं किस काम की। अब ऐसी बात है कि हम अपने भक्त को भी बोलें तो वो भी नाराज हो जाए, महाराज जी की मैं सेवा कर रहा हूं और मेरे को डांट रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही समझा रहे हैं। तो समझो कहाँ क्या जरूरी होता है और कब कितना जरूरी होता है। बहुत अच्छे से उन्होंने बात को सुना, ध्यान दिया। पीछे बैठने की भी लोग नाराज हो जाते हैं, पीछे बैठने के लिए रूम बना रखा था कि महाराज जी आएंगे, उनकी भी इच्छा थी कि थोड़ी सी 10 मिनट अलग से बैठ के भी चर्चा होगी। हमारे वहां से निकलने के बाद शायद 20-25 मिनट और वहीं थे। मन रहा होगा कि महाराज जी आएंगे, थोड़ी बात होगी, लेकिन यहां मंच से उतरे और फुर्र हो गए। उनका तो फुर्र बाद में हुआ, हेलीकॉप्टर फिर भी समझ लिया कि हाँ जाना जरूरी है, बोले फिर आएंगे। उदाहरण हमने इसलिए दिया कि कोई चीज को बहुत जल्दी बुरा मान जाना या बहुत जल्दी सिर पर ले लेना या उलझ पड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है। कोई व्यक्ति आपको समय नहीं दे पाया है, आपसे बात नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात नहीं करना चाहता। समझ लो कि उनके लिए जाना बहुत जल्दी है और जरूरी है। ठीक है, हम फिर आ जाएंगे। परिवार के रिश्तों को, परिवार की व्यवस्थाओं को आप लोग अच्छे से समझो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि तपस्वी सम्राट जैसे गुरु मिल गए, आचार्य सन्मति सागर जी। 30 साल पहले वो कभी सागवाड़ा की धरती पर आए थे,
तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि उनके संस्कार पड़ गए और जीवन में एक तरह की वीतरागता, एक तरह की शांति, एक तरह की निर्मलता। आप तो अभी भी गृहस्थी में पड़े हो, गृहस्थी में रह के भी कुछ ऐसा करो कि रोज रोज का क्लेश ना हो, जरा जरा से पैसे को लेकर के भाई भतीजों में झगड़ा टंटा ना हो, जरा सी जमीन जायदाद को लेके बड़े भाई छोटे भाई एक दूसरे को थूकने पर तैयार ना हो जाएं। आचार विचार को ध्यान में रखो, बहू बेटियां कुछ का कुछ ना करने लग जाएं। जिम्मेदारी सबों की है। आधुनिकता बड़ी खतरनाक चीज है। 5G का जमाना आ रहा है। जी में जी हो ना हो, लेकिन 5G चाहिए। कुछ चीज नहीं चाहिए हमें, तो एक प्रभु जी चाहिए, गुरु जी चाहिए। सब चीजें यहीं के यहीं बिछड़ जाएंगी, पड़ी रह जाएंगी। पड़ी रह जाने वाली चीजों के पीछे अपने मन को, अपनी बुद्धि को मत पाड़ो। आप लोगों ने नाटक देखा, 2-3 बिंदु बड़े अच्छे उसमें बताए। पंछियों को पानी है, गाय को चारा, कमजोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सहायता। आप कहोगे मैं क्या करूं? आप जिस स्तर पर हो, अभी हमको बताया कि बोले क्या नाम से, कन्हैया लाल जी, कन्हू भाई, जहां पर उनकी दुकान है, जहां पर वो काम करते हैं, वहां पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं। बोले बड़े प्रेम से हेल्प करते हैं, लोगों का जीवन चल जाता है। ध्यान रखना, बरसात के दिनों पर जब पंछियों को दाना नहीं मिलता है, तो आपका एक मुट्ठी दाना, फेंका हुआ दाना भी लाखों का काम करता है। मौके पर काम आना सीखो, किसी के भी काम आना सीखो। जीवन में परेशानियां भी आती हैं, उत्थान भी होते हैं तो पतन भी होते हैं। आज दिख रहा होगा, लोगों को लग रहा होगा कि साहब सुनील सागर करते फिरते हैं। क्या रखा है सुनील सागर में? शरीर भी देख लो तो सांवला सांवला है, यूं मुंह देख लो तो मुंह बंद ही रहता, खुलता नहीं है। आशीर्वाद के लिए बोलो तो बड़ी मुश्किल से आधा हाथ उठाते हैं, पीछे भी लगाते नहीं हैं। लोग पगले हैं जबरदस्ती। लेकिन ज्ञानी ध्यान रखो, सब तरह के दिन आते हैं। वे दिन भी थे कि हम बड़े आनंद से गुरु चरणों में रहते थे और 10 साल तक हमारा कोई नाम भी नहीं जानता था। ये जरूर है कि जिस गांव में जाते थे उसमें लोग गुरु जी के बाद हम 1-2 साधुओं को बहुत पसंद करते थे। ये साधु अच्छी साधना करते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, तपस्या करते हैं, इनका आहार हमारे घर जरूर होना चाहिए। नाम जाने ना जाने तो बेकार में ज्यादा ख्वाहिशें पालना, बहुत बड़ा बनने की चाहत रखना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, शुभ कर्म हो, शुभ जीवन हो। चरखे लगे हुए उधर, हाँ वो फोटो लगा हुआ चरखे वाला, गांधी जी चरखा काट रहे हैं, फिर मोदी जी चरखा काट रहे हैं, सबसे ऊपर हम ही हैं। कोई नया नवेला व्यक्ति सीखे तो बोले ये सबसे ज़्यादा बिना कपड़े वाले हैं, सबसे पहले इनने काटा, फिर ये थोड़े कपड़े वाले हैं, फिर इनने काटा, और फिर ये ज़्यादा कपड़े वाले हैं। वो फोटो झूठा नहीं है, फोटो सच्चा ही है। साबरमती हम लोग गए तो वहाँ की प्रबंधक कार्यकर्ताओं ने बहुत आग्रह किया कि महाराज जी गांधी जी का चरखा है। तो हमने कहा ये गांधी जी का तो नहीं है। बोले गांधी जी का नहीं है, लेकिन मोदी ट्रंप जो भी आते हैं वो ये इसी चरखा का गांधी जी का अंदर रखा है, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार हाथ लगाइए। हमने कहा कि हमको कुछ पहनना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है,
उन्होंने कहा कृपा करके आपका हाथ लग जाएगा तो इसकी महिमा और बढ़ जाएगी। तो ऐसे 1 मिनट के लिए बैठ गए थे। सुबह का वक्त था तो हृदय कुंज में सामने से सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। पुराने घर टाइप का घर है तो कहीं से इधर से फूटती रोशनी, उधर से रोशनी फूटती, तो वो वैसा था। और इसका मतलब है कि जो चरखा मोदी चला सकते वो हम भी चला सकते हैं। और एक बात है तो कहने जैसी तो नहीं है, क्योंकि अपन को प्रभु कृपा से बहुत आगे तक का रास्ता मिल गया। नहीं तो जो देश वो चला सकते हैं वो अपन भी चला सकते थे। लेकिन कोई सौभाग्य रहा कि एक कदम आगे पहुँचे हैं और जहाँ से जीव वापिस विकारों में नहीं पड़ता है, पद प्रतिष्ठा में नहीं उलझता है, उस परम शुद्ध विशुद्ध सिद्ध दशा की उपलब्धि की तरफ प्रयाण चल रहा है। आप सभी को यही मंगल कामना है, सबों का जीवन पवित्र बने। हमारे प्रति, इस मुद्रा के प्रति जितना अहोभाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, पूरे वीतराग मार्ग के प्रति इसी तरह का आपका समर्पण श्रद्धा बनी रहे। खुद को केवल देह नहीं समझना और जन्म मृत्यु के खेल में भी नहीं उलझना, थोड़ा सा आत्मचिंतन जरूर करना। आज का हमारा यही विचार है कि आप लोग कम से कम रोज 2 मिनट या 5 मिनट आत्मचिंतन सामायिक जैसा बिताएं, ताकि अपनी निर्मल धारा विकसित हो। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी ने जो मार्ग प्रदान किया, जो अंकलिकर महाराज का मंगलमय मार्ग हम तक आया, सबों को उपलब्ध हो। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान।